और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं का अब अंतिम सर्वे किया जाएगा। रेल परियोजनाओं के लिए डीपीआर की स्वीकृति भी मिल चुकी है। थरकोरबा से लेकर अंबिकापुर रेल लाइन का सर्वे होगा। गढ़चिरौली से बीजापुर से बचेली तक सर्वे होगा। तो वहीं डीपीआर निर्माण के लिए 16.75 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी इसके लिए दिया है। छत्तीसगढ़ में रेल यातायात एक प्रमुख समस्या है। अक्सर ही जहां रेलों के कैंसिल होने से, ट्रेनों के कैंसिल होने से आवाजाही प्रभावित होती है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब ऐसे में 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं के शुरू होने से लोगों को काफ़ी हद तक राहत भी मिलती नजर आएगी। रेल परियोजनाओं का अंतिम सर्वे भी किया जा चुका है। कोरबा से लेकर अंबिकापुर रेल लाइन का सर्वे होगा। ज़्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में रेल यातायात एक प्रमुख समस्या बनी है, एक जटिल समस्या जिससे लोग अक्सर ही जूझते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं का सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही ये परियोजना शुरू कर दी जाएगी। कितनी राहत लोगों को मिलेगी? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से हमेशा से ही ये समस्या छत्तीसगढ़ में भी पिछले 2 सालों से बनी हुई है कि लगातार जो ट्रेनें हैं वो रद्द हो रही हैं, और इसे लेकर केंद्र में, संसद में भी इसको लेकर सवाल जो है वो बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया था। उस दौरान भी ये बात कही गई थी कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है वो रेल परियोजनाओं पे काम किया जा रहा है और लगातार नई योजनाओं पे काम किया जा रहा है। पर जब तक कांग्रेस ये कहती थी कि इस तरह से कोई भी कार्य हमें जमीनी स्तर पर देखना नहीं मिलता है, तो ये एक बड़ा सबूत है भाजपा की ओर से जो यहाँ पर जारी किया गया है कि किस तरह से नई 2 रेल योजनाएं यहाँ पर चालू की जा रही है। 670 किलोमीटर लंबी ये 2 नई रेल लाइनें हैं जो चालू किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में रेल निर्माण का कार्य जो है वो किया जा रहा है। कोरबा से अंबिकापुर और गढ़चिरौली के बीच बीजापुर के लिए और बचेली, इस तरह की 2 नई रेल लाइन है। काफी लंबे समय से यहाँ पर लोगों को इसकी समस्या थी। अब चूंकि ये उसका सर्वे भी पूरा हो चुका है और जल्दी इसका कार्य भी वहां पर प्रारंभ हो जाएगा। यकीनन तौर पर जो केंद्र कहते आई है, भाजपा कहते आई है कि छत्तीसगढ़ में लगातार रेल की काम किए जा रहे हैं, तो ये एक उसका बड़ा सबूत है कि ये कार्य जल्दी समाप्त होंगे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो रेल की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। और जो 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं का कहा जा रहा है कि अंतिम सर्वे लगभग अब होने वाला है और उसके बाद अगर ये शुरू होती हैं तो लोगों को काफ़ी हद तक राहत भी मिलेगी। लेकिन एक जो जटिल समस्या अक्सर ही बनी हुई है, हम देख पाते हैं कि अक्सर ही जब त्योहार नज़दीक आते हैं तो कई सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाता है, यातायात काफ़ी प्रभावित होता है। लोगों की यदि बात कर लें तो लोगों में लोगों का क्या रुख है, लोगों का क्या कहना है? अगर लोगों की बात करें तो यकीनन तौर पर उनको समस्या तो काफी होती है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेनें या तो 10 से 12 घंटे या तो डिले होती हैं या तो फिर वो रद्द कर दी जाती है, कैंसल हो जाती है। ये एक बड़ी समस्या तो बनी हुई है। काफी लोगों से भी जब भी हमने इस चीज को लेकर जब भी हमने लोगों से बातचीत की है तो हमें तो उन्होंने कहा है कि ये त्योहारों के समय पे या इमरजेंसी के समय पे ये होता है। और सबसे बुरी चीज ये है कि अगर ट्रेनें रद्द हो रही हैं तो रेलवे की ओर से उनको कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है। जो टिकट अगर वो लिए भी होते हैं तो उसका जो पैसा रिटर्न होना होता है वो पैसा रिटर्न होने में ही बहुत समय लग जाता है। कायदे से जो रेलवे का जो रूल है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि अगर ट्रेन लेट हो रही है तो उसका जिम्मेदार पूरा रेलवे होता है। उसके उचित समय पे तत्काल प्रभाव से उसका भुगतान जो है वो लोगों को कर देना चाहिए ताकि वो अपनी दूसरी सुविधा भी कर ले सके। लेकिन जो उसका भुगतान होने में समय है और जो उसको पैसा भी काट लिया जाता है, जो काट के जो पैसे उनको मिलते हैं, ये एक बड़ी समस्या है जो लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है कि घंटों या तो इंतजार करना पड़ता है या वो अपने गंतव्य तक नहीं समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। भुगतान भी उनको डिले से होता है और कोई मुख्य अधिकारी जो है वो जवाबदेही के तौर पर भी नहीं होता है। एक अनाउंसमेंट होती है और सीधी तौर पर उनकी जो खुशियां होती हैं जिसके लिए वो स्टेशन पहुंचे होते हैं जाने के लिए, अपने जगह पे जाने के लिए, तो वहीं से वापस लौट जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति उसमें सामने आए तो इससे यकीनन तौर पर लोगों को है वो काफी राहत मिल सकती है। बिल्कुल, यानी कि अब बड़ी एक समस्या यहाँ पर बनी हुई है रेल यातायात, लेकिन अब ये 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। देखने वाली बात रहेगी कितनी सुविधा इससे यात्रियों को होती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।